नमस्कार, आपका हमारे इस न्यूज चैनल पर हार्दिक स्वागत है। 22 विधायकों के साथ खुद के ही षड्यंत्र में फंसे महाराज। बागी विधायक और सिंधिया की बढ़ती मांगों को लेकर भाजपा ने मुंह फेरा। नरोत्तम मिश्रा, प्रहलाद पटेल और शिवराज ने दिए साफ संकेत। मंत्री पद की लालसा न रखे सिंधिया। शिवराज महाराज की दोस्ती तखलियों की तरफ। बागियों के टिकट के साथ राज्यसभा सीट पर भी संशय बरकरार। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। वहीं भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को भी बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि बीजेपी और सिंधिया के बीच कमलनाथ सरकार गिराने और बीजेपी सरकार बनाने को लेकर शुरू हुई वर्ष 2020 की सबसे बड़ी राजनीतिक डील अब टूटती नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में कियासों का बाजार गर्म है। वहीं बीजेपी दफ्तर और सिंधिया खेमे में मिल रहे अपुष्ट संकेत भी अब इस बेमेल जोड़ी की उम्र लंबी नहीं बता रहे हैं। माह फरवरी मार्च के बीच हुए मध्य प्रदेश की राजनीति में अपनी तरह के इस पहले अनैतिक समझौते के तहत सिंधिया को राज्यसभा और केंद्रीय मंत्री, सिलावट को उप मुख्यमंत्री और विधायक का टिकट एवं शेष सभी को कैबिनेट मंत्री और विधायक के टिकट व अन्य गोपनीय लेन देन के तहत कमलनाथ सरकार को गिराने की डील हुई थी। बीजेपी एवं सिंधिया दोनों ही इस महाडील के नफा का तो पूरा आंकलन कर रहे थे, पर नुकसान का आंकलन करने की जहमत किसी ने भी नहीं उठाई। तयशुदा डील के मुताबिक सिंधिया का राज्यसभा नामांकन हो गया और इधर कमलनाथ को 15 महीने पहले 15 साल बाद बनी कांग्रेस की सरकार भी गिर गई। असली खेल अब शुरू हुआ जब नरोत्तम, भार्गव, तोमर, झा, विजयवर्गीय और वीडी की पसंद और दावेदारों को दत्ता बताते हुए शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर जा चुके। चूंकि जनता के द्वारा चुनी गई सरकार तो थी नहीं, इसलिए इस बात की किसी ने परवाह भी नहीं की थी कि जनता मुख्यमंत्री के रूप में किसे पसंद करेगी। शिवराज ने मुख्यमंत्री बनने के पहले ही सिंधिया को विभीषण बताकर अपना इरादा स्पष्ट कर दिया था। शपथ के बाद शिवराज सिंह फिर से ताकतवर हुए और उन्होंने सबसे पहले मंत्रिमंडल गठन में सिंधिया को उनका कद बार बार नाप कर बताया और शर्मिंदा किया। सिंधिया दिल्ली भोपाल की दौड़ लगाते रहे, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग के बीजेपी नेताओं की कड़ी आपत्ति के कारण उस क्षेत्र से किसी भी सिंधिया समर्थक को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया। अब बीजेपी को सत्ता और सिंधिया दो में से किसी एक को चुनना था। लिहाजा बीजेपी ने सिंधिया को सारी बातें साफ साफ बताकर इन 22 में से 12 बागियों को टिकट काटने और मंत्रिमंडल में भी जगह नहीं देने की बात बताई। बीजेपी ने सिंधिया के सामने दो ही विकल्प रखे। पहला विकल्प कि आप हमारी शर्त पर बागियों के टिकट काटने के लिए तैयार हो जाइए, और दूसरा विकल्प कि हम अपना समझौता यही खत्म करते हैं। सिंधिया के पास शर्तों को मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। नतीजतन सिंधिया ने अपनी राज्यसभा की उम्मीदवारी बचाने का निर्णय लिया और सभी बागियों को अपने स्तर पर ही टिकट के लिए प्रयास करने या दबाव बनाने की खुली छूट दे दी। दूसरी तरफ से ही प्रभुराम चौधरी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन तोमर, इमरती देवी जैसी कई बागियों ने भोपाल एवं स्थानीय बीजेपी दफ्तर का रुख किया और मंत्री बनाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। लेकिन अब तक बीजेपी को सिंधिया के खत्म हो चुके अस्तित्व और गिरते कद का पूरा अंदाजा हो चुका था। लिहाजा बीजेपी ने मौके की नजाकत को देखते हुए सिंधिया समर्थक 6 पूर्व मंत्रियों के आखिरी 6 माह के कार्यकाल की जांच कराने की घोषणा कर दी। बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक ने 6 पूर्व मंत्रियों को कई कदम पीछे कर दिया। सिंधिया को भी संदेश दे दिया कि आवाज नीचे। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि बड़ी राजनीति जो है अब भाजपा में चल रही है। सिंधिया ने बंगलौर समझौते के इस उल्लंघन पर जैसे ही गहरा एतराज जताया, पूरी बीजेपी ने सिंधिया को ही नैतिकता, अनुशासन, पार्टी परंपरा, संगठन, सर्वसम्मति एवं केंद्र का पाठ पढ़ाकर उनकी सभी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया। इसी बीच बीजेपी ने इन बागियों की वजह से रिक्त खाली सीटों पर गोपनीय सर्वे कराया, जिसके बाद बीजेपी के होश उड़ गए। बीजेपी के सर्वे के अनुसार 22 में से 19 बागियों की पराजय निश्चित है। वहीं 3 पर कांग्रेस बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर होने की संभावना बताई जा रही है। तो देख सकते हैं कि अब महाराज किस प्रकार बीजेपी की ही चाल में फंस चुके हैं और किस प्रकार से एक बड़ी डील ध्वस्त हुई और सिंधिया का कद किस प्रकार नीचे गिरता जा रहा है, ये आप वर्तमान और आने वाले भविष्य में देख सकते हैं। इस मुद्दे पर यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपने हमारे इस न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि तेज तरार खबरें आपको इस न्यूज़ चैनल पर दी जाती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।